नमस्कार, एएस कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 11 की फिजिक्स का प्रथम चैप्टर भौतिक जगत एवं मापन शुरू करेंगे। तो आप लोग पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान, तो हमें ये पहले पता होना चाहिए भौतिक विज्ञान क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। भौतिक विज्ञान क्या होता है? भौतिक विज्ञान जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, भौतिक विज्ञान, और इसमें दैनिक जीवन में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग है। जो भी वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं वो सब भौतिक विज्ञान में ही आता है। ठीक है, जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, पेन, पेंसिल, कॉपी, जो भी चीज़ें हम देखते हैं, विंडो है, खिड़की है, ये सब किससे बने हुए हैं? ये फिजिक्स से बने हुए हैं, भौतिक विज्ञान के द्वारा। मतलब भौतिक का मतलब होता है जिसे हम टच कर सकें। तो भौतिक विज्ञान है क्या? विज्ञान की भाषा का इसकी अगर डेफिनेशन दें तो इसे कहेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति या प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन हो। मतलब भौतिक विज्ञान वो है जिसमें प्रकृति या प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन हो। ठीक है, जैसे एक कोई पेड़ है, ये कोई पेड़ है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, ये पेड़ है कोई, ठीक है। अब इस पेड़ को काट दिया जाता है और पेड़ को काट के लकड़ियाँ बनाई जाती हैं। उन लकड़ियों से एक कुर्सी बनाई जाती है, ठीक है। उन लकड़ियों से क्या बनाया जाता है? कुर्सी, कोई अच्छी सी कुर्सी बना देती है। लेकिन ये जो कुर्सी बनती है ये क्या होता है? ये भौतिक विज्ञान का ही रूप होता है, भौतिक विज्ञान, ठीक है ना। ये लकड़ी को काट के बहुत ये कुर्सी बनाना या कुर्सी की जगह पर कुछ भी टेबल बनाए या विंडो बनाए या दरवाज़ा बनाए, तो वो क्या है? ये बस भौतिक विज्ञान में आता है। इसे हम किस में स्टडी करते हैं? भौतिक विज्ञान में स्टडी करते हैं। और इसी पेड़ को काट कर अगर लकड़ियाँ बनाई जाए और उनको जला के अगर राख बन जाए, ये राख, ये कोई राख का ढेर है, तो इस राख को क्या कहेंगे? इसकी स्टडी हम रसायन विज्ञान में करते हैं, रसायन विज्ञान, ठीक है। अब समझा रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान में अंतर? मतलब भौतिक विज्ञान है जिस प्रकृति या प्राकृतिक से रिलेटेड, लेकिन उसमें क्या है? शेप तो चेंज हो सकती है, लेकिन उसमें जो ये उसका भौतिक रूप है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं भौतिक विज्ञान होता क्या है, भौतिक विज्ञान के रूप क्या होते हैं। देखो, भौतिक विज्ञान को दो भागों में परिवर्तित किया गया है। एक कौन सी? एक तो क्लासिकल फिजिक्स, इसे कहेंगे क्लासिकल फिजिक्स। सोच रहे होगा क्लासिकल फिजिक्स क्या है? क्लासिकल जो जो जिसमें हम स्टडी करते हैं यांत्रिकी के बारे में, इसमें यांत्रिकी आती है हमारी। यांत्रिकी में कुछ चैप्टर्स आते हैं, यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी, विद्युत चुंबकत्व, और ध्वनि विज्ञान, ध्वनि विज्ञान हो गया। उसके बाद प्रकाशिकी, ये सब यूनिट्स हैं। इनमें कुछ चैप्टर यांत्रिकी में आपके होंगे, कुछ ऊष्मागतिकी में होंगे, कुछ विद्युत चुंबकत्व में होंगे, एक दो चैप्टर, और ध्वनि विज्ञान में कुछ होंगे, कुछ प्रकाशिकी में होंगे, ठीक है। जो प्रकाशिकी ये जो है, ये प्रकाशिकी है ये, और विद्युत चुंबकत्व, इन चैप्टर्स को हम 12th में पढ़ेंगे। इन दो चैप्टर्स को हम 12th में पढ़ेंगे। और जो सब्जेक्ट हैं यांत्रिकी है, ऊष्मागतिकी है, ध्वनि विज्ञान है, इन सबको हम स्टडी फर्स्ट ईयर में ही करेंगे, ठीक है। इसके बाद देते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स क्या है? इसके बाद देते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न क्या है? मॉडर्न फिजिक्स।
तो मॉडर्न फिजिक्स क्या है? मॉडर्न फिजिक्स जो आधुनिक भौतिक विज्ञान से कहेंगे, आधुनिक भौतिक विज्ञान या नवीनतम भौतिक विज्ञान कहेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें जो है छोटे छोटे कणों को और नाविकों का हम अध्ययन करते हैं। किसका? छोटे छोटे कणों और नाविकों का अध्ययन करते हैं। इसमें रिलेटिविटी से रिलेटेड हम पढ़ेंगे, रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स, परमाणु भौतिक विज्ञान, परमाणु भौतिकी तथा नाभिकीय भौतिकी। इन चीज़ों के बारे में रिलेटिविटी क्या है, मतलब छोटे छोटे कण, इनका अध्ययन हम इसमें करेंगे। जो ये हमारे 2 यूनिट, ये भी 4 यूनिट हैं, इनमें से कुछ चैप्टर रिलेटिविटी में आएंगे, ऐसे ही क्वांटम मैकेनिक्स में। लेकिन रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स ये हम फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, ये दोनों चैप्टर 11th में, और इन दोनों चैप्टर्स को 12th में पढ़ेंगे। अभी हमने ये समझा है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, फर्स्ट ईयर में कितने चैप्टर पढ़ने हैं और 12th में कितने चैप्टर पढ़ने हैं। इसके बाद फिजिक्स के बारे में, ये फिजिक्स क्या होता है ये समझाया, ठीक है। क्योंकि इसमें सबसे पहले इस चैप्टर में आया भौतिक जगत क्या होता है, तो हमने अभी तक पढ़ा है भौतिक जगत के बारे में। अब आते हैं इसके आगे चैप्टर में है मापन क्या होता है। तो मापन क्या, किसी भी चीज़ को अगर हम मापते हैं तो क्या करते हैं, अगर किसी दुकान पे जाएं तो हम कहेंगे 5 किलोग्राम चीनी दे दो, या कहेंगे 5 लीटर ऑयल दे दो, ठीक है। कहाँ जाएंगे, दुकान पे अगर जाएंगे तो कहेंगे, यही तो कहेंगे 5 लीटर ऑयल दे दो, 5 लीटर ऑयल दे दो, या 5 किलो चीनी दे दो। तो ये जो मापने की चीज़ है, तो 5 क्या है, किसी भी चीज़ को मापने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक ये क्या, उसका संख्यात्मक भाग होता है, क्या होता है, संख्यात्मक भाग। और दूसरा जो होता है वो ये क्या होता है, ये होता है मात्रक इसका, ठीक है। ये जो चीज़ होती है, ये 5, ये हो गया संख्यात्मक भाग। और ये जो होता है लीटर में, अगर हम कहेंगे किसी भी चीज़ को मापने के लिए अगर लीटर में कहेंगे, तो क्या, किसी भी भार को नापने के लिए क्या कहेंगे, केजी का प्रयोग करेंगे। और किसी भी चीज़ को मापने के लिए, मतलब अगर लिक्विड में है तो उसे क्या कहेंगे, लीटर में नापेंगे ना। वाटर जैसे पानी है, तेल है, और ये भी क्या होगा, ये भी इसका क्या होगा, मात्रक होगा, ठीक है। तो मात्रक जो है, ये मात्रक होता क्या है, ये सबसे पहला क्वेश्चन यही हो कि मात्रक क्या होता है इसमें। जैसे हम कहीं दुकान पे गए, कपड़े की मान लो दुकान पे जाते हैं, तो कपड़े की दुकान पे जाके कहते हैं हमें इतने मीटर कपड़ा दे दो, तो वो क्या, दुकानदार क्या करता है, दुकानदार एक लोहे की छड़ लेता है, और जो उसमें माल रखी है, जैसे 1 मीटर की है, उसमें से 1 मीटर लपेटता है और काट के तुम्हें दे देता है। लेकिन क्या करना है, ये जो 1 मीटर की जो छड़ है, ये उसने नहीं, ये पूरी दुनिया ने मान रखी है कि वो जो मीटर की छड़ है वो 1 ही मीटर की छड़ है। ये पहले से निश्चित है कि वो जो है एक निश्चित मात्रा है। तो ये मात्रक क्या होता है, मात्रक की अगर डिफिनीशन कहें तो क्या होगी, किसी भी भौतिक राशि की निश्चित, किसी भी भौतिक, ये निश्चित किया गया ना, जो भी ये मात्रा है निश्चित, किसी भी भौतिक राशि का निश्चित, अगर 2 मीटर का है तो 2 मीटर ना 2 बार लपेटेगा और आपको दे देगा, 3 मीटर का 3 बार लपेटेगा। तो ये क्या होता है, ये एक निश्चित मात्रा है उसकी, निश्चित किसी भी चीज़ का। जैसे एक दूध की दुकान पे गए और कहा 1 लीटर दूध दे दो, तो वो क्या कहेगा, 1 डिब्बा भरेगा और उसको आपके बर्तन में नाप देगा। तो क्या इसी चीज़ को क्या कहेंगे, वो 1 लीटर जो है, 1 लीटर उसने नहीं माना है, वो एक निश्चित मात्रा है उसकी, ठीक है। तो कहेंगे किसी भी भौतिक राशि का निश्चित मान होता है, निश्चित मान होता है जिसका हम मापन के लिए उपयोग करते हैं।
समझ में आया क्या होता है कि जो मात्रक जो होता है वो किसी भी चीज़ का, जैसे ये है, केजी कितने किलोग्राम है, उसके संख्यात्मक